नमस्कार। पीताम्बरा ज्योतिष चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आप अपनी जन्म पत्रिका को देखें और उसमें समझें कि आपका जो धनेश है यानी द्वितीय भाव का स्वामी वो कहाँ बैठा है। अगर आपका कुंडली में धनेश सही जगह पर है तो आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ज्योतिष में द्वितीय भाव सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो इस बात पर निर्भर करता है कि किस भाव में बैठा है, किन ग्रहों से जुड़ा हुआ है, उसकी स्थिति यानी उसके बल, दृष्टि, युति कैसी है। सामान्य रूप से ऐसे भाव माने जाते हैं जहां धनेश बहुत शुभ और प्रभावशाली हो जाता है। अब धनेश यदि द्वितीय भाव में ही हो, स्वयं का घर है, तो धन, बचत और वाणी में वृद्धि, परिवार और आर्थिक स्थिरता मजबूत होती है। बहुत शक्तिशाली स्थिति मानी जाती है यदि धनेश धन में ही हो। पंचम भाव में हो तो लक्ष्मी स्थान हो जाता है, बुद्धि उत्तम, ऐसे लोग निवेश करते हैं, शेयर से लाभ, संतान से लाभ होता है, अचानक धन लाभ और भाग्य में वृद्धि हो जाती है। अगर वही धनेश नवम भाव में हो यानी भाग्य के घर में बैठा है तो धर्म से, गुरु से, यात्रा से भी धन मिलता है, यानी भाग्य से धन मिलने का योग बन जाता है। समाज में प्रतिष्ठा और आय यदि दसम भाव में बैठा हुआ है तो कर्म और कैरियर बेहतर हो जाते हैं, नौकरी व्यवसाय से धन वृद्धि हो जाती है। अगर वही धनेश एकादश स्थान में बैठा है 11वें भाव में तो आमदनी बढ़ जाती है, नेटवर्क बढ़ जाता है, इच्छाओं की पूर्ति होती है और यहाँ धनेश बहुत अधिक धन देता है। प्रथम भाव में हो तो व्यक्ति के प्रयास से धन कमाता है, व्यक्तित्व से लाभ। चतुर्थ भाव में संपत्ति, घर, वाहन से धन मिलता है, लेकिन स्थितियां थोड़ा चुनौतीपूर्ण होती हैं। छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में यदि बैठा है धनेश तो कर्जा बढ़ा देगा, बाधा बढ़ा देगा, खर्चा अधिक करेगा, धन टिकेगा ही नहीं। तो धनेश जो सबसे अधिक फल देता है द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, नवम, दसम भाव में और एकादश भाव में। तो आप अपनी जन्म पत्रिका में देखें और कमेंट्स में लिखें कि आपका धनेश किस भाव में है और आपकी राशि कौन सी है। तो हम आपको बताएंगे कि आप किस उम्र में या कब अमीर बन सकते हैं। अमीर बनने का सबसे सुंदर आप अपनी जन्म पत्रिका में देख सकते हैं कि क्या योग है और कब बनेंगे। नमस्कार।